जाएंगे। इस बार ये नहीं होगा आप दादागिरी से कोई भी बिल लेकर आएंगे और भारत पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार ये रोटी की लड़ाई। अगर मोदी जी बिल वापस लेते हैं तो अंबानी अदानी नहीं छोड़ेंगे, और मोदी जी वापस नहीं लेते तो ये किसान नहीं छोड़ेगा। तो बीजेपी की हालत बहुत खराब है इस वक्त। चल के ना ये चाय वाले थे, ना ये चौकीदार थे। चौकीदार थे हमारे नहीं थे, भारतीयों के नहीं थे, ये अंबानी और अदानी के थे। तो 19 में तो हमने नहीं चुना इनको, 19 में तो ये ईवीएम की सरकार आई है। तो अब ये चाहते हैं कि अंबानी अदानी को खुश करने के लिए भारत का नाम या तो अंबानिस्तान या अदानिस्तान हो जाए। इससे आप देखिए, जिस बंदे की पास की नजर कमजोर है, दूर इतना ज्यादा काम करती है, 7 समुंदर पार उसको नजर आता है, चिराग तले अंधेरा यहाँ नजर नहीं आता। लोग कितने हमारे से कितना डरे हुए हैं, किसानों से कितना डरे हुए हैं, कभी खुद आ जाते हैं, कभी फिर सुप्रीम कोर्ट को ले आते हैं, अब जासूसी की टीम उठा के लेकर आ गए। तो इससे पता चलता है कि सरकार इन किसानों से कितना डरी हुई है, अन्नदाता से कितना डरी हुई है। लेकिन मोदी जी कोई सा भी एंटीबायोटिक उठाकर लेकर आ जाएं, किसान जिस तरह जज्बे से बैठा था वो बैठा है और बैठा रहेगा, और इस बार बिल वापस जाएंगे। इस बार ये नहीं होगा आप दादागिरी से कोई भी बिल लेकर आएंगे और भारत पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार ये रोटी की लड़ाई है, ना ये सत्ता की लड़ाई है, ना ये कुर्सी की लड़ाई, किसी चीज की लड़ाई नहीं। ये वो किसान है जो भारत में रोटी को बचाना चाहते हैं और जमीन को बचाना चाहते हैं। तो क्यों सरकार मान नहीं रही है? अगर ये रोटी की लड़ाई है तो सरकार क्यों किसान की बात सुन नहीं रही है? सरकार इसलिए नहीं माननी कि सरकार जो है भारत को एक तरह से बीजेपी ने जो है अंबानी अदानी को बेच दिया है ना। अगर आपने स्टडी करी हो तो एग्रोकल्चर की 40 कंपनियां बनाई हैं अंबानी ने और 40 बनाई हैं अदानी ने, और एक एक कंपनी की जो कॉस्ट आई है वो आई है 500 करोड़। तो ये लोग तो ऑलरेडी बनाकर बैठे हुए हैं कंपनी। इन्होंने मोदी जी से कहा सिर्फ तुम्हें बिल लागू करना है, तो ये तो पहले से स्ट्रेटेजी चल रही थी। सन 2016-17 से ये बिल पहले ही से अंडर टेबल चल रहा था, लागू इन्होंने अब करा। तो अगर मोदी जी बिल वापस लेते हैं तो अंबानी अदानी नहीं छोड़ेंगे, और मोदी जी वापस नहीं लेते तो ये किसान नहीं छोड़ेगा। तो बीजेपी की हालत बहुत खराब है इस वक्त। मोदी जी तो हर बार बोलते हैं मैं देश का हूँ, मैं लोगों का हूँ, मैं आपका हूँ, तो ऐसे में क्यों करेंगे मोदी जी? मोदी जी अगर अंबानी अडानी को करेंगे तो हम ही ने तो चूज किया था मोदी। तो मोदी जी ने तो आपसे भी बोला था, मुझसे तो नहीं बोला था, पूरे भारत से बोला था, पूरी दुनिया ने देखा था। 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में, आए मेरी छोड़िए आपके आए। मोदी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे, दी 40-50 करोड़ को बेरोजगार कर दिया। तो मोदी जी की जो बातें होती है वो ट्विटर पर होती हैं, वो सारी की सारी जमीन पे नहीं होती, वो सिर्फ डिजिटल पर होती हैं। और मोदी जी को वाकई चुना था, हमने भी चुना था, मैंने भी वोट दिया था सन 2024 में, जब इन्होंने कहा था चाय वाला हूँ, चौकीदार हूँ, तो हमें लगा था जमीनी आदमी है। लेकिन ये वाली बात जैसे ये आए तो उसके बाद पता चल गया ना ये चाय वाले थे, ना ये चौकीदार थे। चौकीदार थे हमारे नहीं थे, भारतीयों के नहीं थे, ये अंबानी और अदानी के थे। तो 19 में तो हमने नहीं चुना इनको, 19 में तो ये ईवीएम की सरकार आई है। तो अब ये चाहते हैं कि अंबानी अदानी को खुश करने के लिए भारत का नाम या तो अंबानिस्तान या अदानिस्तान हो जाना है। और ये वाली बात मैं 1 साल से लगातार कहती चली आ रही हूँ। जियो की आपको बताई, आपको आधार कार्ड के पीछे की लॉजिक बताई कि आधार कार्ड किस तरह लेकर आए, और हर चीज को इन्होंने आधार कार्ड से लिंक कराया, और फिर कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो ये आधार कार्ड भी सारा इसी अंदर एक स्कैम है। आधार कार्ड भी कि पूरे भारतीयों की जो एक नागरिकता है वो ये खुद छीन के जमीनें सब चीजें कैप्चर कर लें। तो मोदी जी अब इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं कि अंबानी अदानी के हाथ में पूरा भारत ये दे चुके हैं। तो मोदी जी के कहने से क्या होता है, वो तो ये भी कहते हैं मैं झोला छाप हूँ। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर अमेरिका में कुछ होता है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने किसान शहीद हो गए, मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया। क्या लगता है यहाँ की बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही है? तो इससे आप देखिए ना, जिस बंदे की पास की नजर कमजोर है, दूर इतना ज्यादा काम करती है, 7 समुंदर पार उसको नजर आता है, चिराग तले अंधेरा यहाँ नजर नहीं आता। लोग कितने मर रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ ऑफिशियली है। ये सिर्फ सारा भला जो करते हैं अंबानी अदानी और अमेरिका का करते हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं सोचते। तो उससे तो साफ आप खुद ही आपके सवाल में जवाब है कि ये हमारे लिए कुछ सोचते नहीं, अमेरिका के लिए सोचते हैं। इसीलिए इन्हें भारत का दर्द नजर नहीं आता। लेबर पेन अमेरिका के लिए लेते हैं, अंबानी के लिए अदानी के लिए लेते हैं, इजराइल के लिए लेते हैं, टर्की के लिए भी ले लेते हैं जब जुल्म करना होता, कुछ बात होती है। या आपने फ्रांस में देखा जो वो उन्होंने रसूल पाक की तौहीन हुई थी बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना, मसला मुसलमानों का था, वहां भी नहीं जी हम फ्रांस के साथ हैं। तो इन्हें सारी दुनिया का दर्द नजर आता है, सिर्फ भारतीयों का दर्द नजर नहीं आता। हमेशा ये बात होती है कि किसान आंदोलन जब यहाँ इंडिया में हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब किसान प्रदर्शन करते हैं तो मोदी जी कहीं ना कहीं दूसरों के यहाँ पर जोड़ देते हैं। खालिस्तानी की बात आ जाती है, आतंकवाद की बात आ जाती है, और फिर NIU का आप जोड़ दिया है।
आप एक बात बताइए, मतलब आपके इस वाले सवाल में भी जवाब, जब ये किसान मोदी जी मानने को तैयार नहीं है ना, ये कह रहे देशद्रोही हैं, आलिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कैनेडियन, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनके तार जोड़ रहे हैं। तो सवाल ये बनता है जब ये किसान है ही नहीं तो आप इनको किसान क्यों बना के कमेटियां बना रहे हैं? जब ये किसान है ही नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में कैसे आ गया? जब ये देशद्रोही है तो मोदी जी फिर इन पर कार्रवाई करिए, आप इनको उठा के जेलों में डाल दीजिए। जब ये किसान नहीं है तो मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इनके हाथ में से सारी चीजें उड़ चुकी हैं, ना तो इनको किसान मानने को तैयार हैं, फिर कमेटी गठन करके कहते हैं नहीं ये किसान है। तो अब इनको पता है कि ये वाला जन आंदोलन बन चुका है, एक सुनामी बन चुकी है जो मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को उड़ाकर लेके जाएगी। अच्छा, 26 तारीख को क्या लगता है कि क्या सच में किसान जो है परेड कर पाएंगे? क्या इनकी रैली, जो ट्रैक्टर रैली है, वो जा पाएगी? तो आपको क्या लग रहा है किसान वाले झूठ बोल रहे हैं कि नहीं रैली कर पाएंगे? है ये मोदी जी थोड़ी ही कि झूठे वादे करेंगे। इन्होंने कहा 26 में जाएंगे तो 25 में आप देखना घुस चुके होंगे, ये 25 में तड़के घुस गए होंगे, 4 बजे सारे के सारे अंदर होंगे दिल्ली के। तो ये फर्जी वाला थोड़ा है, ये तो जाने को कह रहे हैं। और ये कोई राजपथ पे जाने की बात नहीं कर रहे, ये दिल्ली के जनपथ पे जाने की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी क्यों डरे हुए? सड़क तो ये भी भारत की है, चाहे दिल्ली में बैठे चाहे यहाँ बैठे, क्या फर्क पड़ता है? तो दिल्ली आने से आपको इतना डर दहशत क्यों है? और अगर आपको इतना डर और दहशत इन किसानों से, तो आप दिल्ली के बॉर्डर पर लगा दिए कि किसान वर्जित है दिल्ली के अंदर। आप लगाइए, क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि पहले तो सरकार ने किया था, दिल्ली आने से रोका गया था। आज दिल्ली के बॉर्डर पे है किसान। अब ऐसे में 26 जनवरी के दिन जब काफ़ी गेस्ट आएंगे इंडिया में, बाहर से भी लोग आएंगे, ऐसे में किसानों का वहाँ पे होना कहीं ना कहीं देश की जो छवि है वो दूसरे देशों में खराब होने की कोशिश। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो किसान है वो भारत के लिए काला बदनुमा दाग है, ऐसा सरकार सोच रही है ना? जो मतलब पूरे भारत की इकोनॉमी तय कर रहा है किसान। आपको मैं हर बार अपने इंटरव्यू बोलती हूँ कि हमारी फिल्मों में गाने भी जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सोने की चिड़िया से मुराद है मेरे भारत का किसान, क्योंकि डाल पर फसल उगती है। फसल कौन उगाता है? अन्नदाता उगाता है। तो अन्नदाता यानी इनके लिए शर्मिंदगी है। क्यों नहीं जा सकता भाई ये 26 जनवरी की परेड में? क्या इनका हक नहीं है कि ये भी ट्रैक्टर लेकर जाए? और मोदी जी वो ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, मिसाइल नहीं लेके जा रहा, वो यंत्र लेकर जा रहा है जिससे वो जमीन को फाड़कर, बंजर जमीन तक को फाड़कर खेती करता है। तो आप किस बात से डर रहे हैं? आप किसान से डर रहे हैं, आप जनसैलाब से डर रहे हैं, आप भारत की अवेयरनेस से डर रहे हैं? पहले ये वाली बात मोदी सरकार को क्लियर करनी चाहिए कि असल में मोदी सरकार डर किस बात से रही है। मोदी सरकार जो यहाँ पर किसान है उनको किसान मान ही नहीं रही है, क्योंकि जो उनके मंत्री है उनसे बात कर रहे हैं जिनको वो किसान मान रहे हैं। तो इनके मानने ना मानने से क्या होता है? अगर नहीं माने, फिर मैं बार बार कही, फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में कैसे आ गई, फिर जासूसी की एजेंसी बीच में कैसे आ गई? यानी आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि किसान है, तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट को बीच में ला रहे हैं। आपको पता है आप ऐसे नहीं हटा सकते। इनको ये भी पता है अगर एक भी गोली चला दी गई तो पूरे के पूरा भारत एग्रेसर हो जाएगा, पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। तो गोली भी नहीं चला सकते। तो ये दूसरी एंटीबायोटिक लेकर आ रहे हैं, कभी ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर आ रहे हैं, अभी जासूस एजेंसी को लेकर आ गए कि किसी तरह इन लोगों को हटा दिया जाए। लेकिन ये नहीं हटेंगे। ये भारत के किसान इस वक्त पूरा का पूरा सुनामी बन चुके हैं। देखिए, हमेशा एक बात होती है कि भारत जो मोदी जी के लोग बहुत विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी 19 में जीते, फिर एक बार 24 की तैयारियां और स्टेट में वो जीत जाते हैं, तो फिर विरोध कहाँ हो रहा है उनका? विरोध तो खैर करते हैं, लेकिन लास्ट में इलेक्शन से पहले ये मंत्र लेकर आ जाते हैं ना, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, तीर त्रिशूल तलवार। जैसे आपने देखा अभी बुलंदशहर में इनके प्रोजेक्ट शुरू हो गए। बुलंदशहर में इन्होंने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, मुल्लो भागो पाकिस्तान, इनकी तैयारियां शुरू हो गई ताकि यहाँ से डाइवर्ट हो जाए। और यहीं मेरठ में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इनकी RSS वालों की, वहां भी इन्होंने बोला कि हमें 1 करोड़ लोग ऐसे चाहिए जो मुसलमानों को मारे, तीर त्रिशूल तलवार लेकर चले। तो ये तो मजहब के नाम पर जीतते हैं, मंदिर के नाम पर जीतते हैं, ये किसानी के नाम पे नहीं जीतते। तो ये किसान है। किसान एकता, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, किसान एकता, किसान एकता। अभी दिलजीत सिंह ने 1 करोड़ रुपए दिए थे जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अब दिलजीत सिंह पे भी सवाल उठना शुरू हो गया, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप एक बात बताइए, किसान है तो जाहिर सी बात है इनकी औलादे हैं, वही तो इनको फंडिंग करेंगे। सरकार तो फंडिंग नहीं कर रही। ओके। एम्बुलेंस